Hello everyone, Jai Hind. Welcome back to our YouTube channel SSB Success. In this video, we will be discussing कि जो भी अभी recent past few days में important defense deals रही हैं इंडिया की और defense related updates रही हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. From your SSB point of view, this is of utmost importance. इस नॉलेज को आप नॉट ओनली यू कैन यूटिलाइज इट इन योर GDs but also in your lecturates, and if asked in interview, this video is going to help you a lot. First news that we have is 6th Kalavari class submarine boosts India's maritime capabilities. अभी सी ट्रायल्स किए गए हैं 6th सबमरीन ऑफ कलावरी क्लास. वी नो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो हैं वो बन रहे हैं. दे आर कलावरी, खांदेरी, करंज, वेलावगीर एंड वक्शीर. तो ये जो न्यूज़ है ये है कि 6th सबमरीन ऑफ कलावरी क्लास, इसका जो ट्रायल्स हैं वो कमेंस कर दिए गए हैं. कमेंस मीन्स द ट्रायल्स हैव स्टार्टेड. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इससे होगा ये इन दिस सक्सेसफुल कंप्लीशन शोकेजेस कि इंडिया की जो ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस है, वी आर नाउ लेस डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज एंड वी आर बिकमिंग मोर सेल्फ रिलायंट व्हेन इट कम्स टू डिफेंस प्रोडक्शन. एंड इससे ये भी होगा कि दिस विल प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन आवर कंट्री. अपार्ट फ्रॉम दैट, the INS Vikrant, which is India's first indigenous aircraft carrier at the newly constructed aircraft carrier pier in Karwar, was praised by PM Modi. इससे भी हमारी maritime defense capabilities जो हैं वो बढ़ रही हैं. I'll show you how it looks. These are the details. डिटेल्स की अगर हम बात करें तो नेम वगशीर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स सैंड फिश, अ डीप सी प्रेडेटर है जो कि इंडियन ओशन का. इट विल बी कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवीज वेस्टर्न कमांड. सी ट्रायल्स के बाद इसे वेस्टर्न कमांड में कर दिया जाएगा कमीशन. वाई इट इज़ इन न्यूज़? क्योंकि ये इंडियन नेवी की 6th सबमरीन है अंडर प्रोजेक्ट 75. इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये एक एंटी टॉर्पेडो काउंटर मेजर सिस्टम के साथ आती है. इट हैज़ लो रेडिएटेड नॉइस लेवल्स, इट हैज़ एक्वेस्टिक अब्जॉर्प्शन टेक्निक, एंड ये इसका जो शेप है विच इज़ द शेप इज़ हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड. तो दिस शेप इज़ हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड. Coming to the next news, which is PM Modi engaged in bilateral meeting with Australian counterpart Anthony Albanese in Sydney. We all know कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने. इस मीटिंग में बेसिकली किस बात पे एम्फेसिस किया गया? एम्फेसिस वाज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एज द फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. हमने इस पूरी मीट पे किस बारे में चर्चा की? वी डिस्कस्ड ऑन इन्हांसिंग कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी, स्किलिंग एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर्स. इन चीज़ों पे हमने बेसिकली बात की. उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी, द मीटिंग वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विच इज़ S. जयशंकर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल. ठीक है, दिस वॉज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इन सेक्शन विच इज़ इंडिया और फ्रांस ने मिल के दे हैव begin the research and development for the next generation helicopter engines to power HAL's in development IMRH and DBMRH. इस पूरी न्यूज़ को हम डिटेल में समझेंगे. HAL which is हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसी तरह से फ्रांस में फ्रेंच इंजन मेकर साफरान, दे हैव जॉइंट फोर्सेस टू डेवलप इंजन्स. किसके लिए डेवलप करेंगे? इंडिया का HAL एंड फ्रांस का साफरन. ये दोनों मिलके दीज हैव जॉइंट फोर्सेस टू डेवलप इंजन्स फॉर
Indian multi-role helicopters, which is IMRH, and deck-based multi-role helicopter, which is DBMRH. इस कोलैबोरेशन का बेसिक एम क्या है? द कोलैबोरेशन एम्स टू co-develop and co-produce what? Advanced turboshaft engines in helicopters के लिए. इससे क्या होगा? एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा ये एक स्टेप जो है बिटवीन पार्टनरशिप ऑफ HAL एंड साफरान. HAL जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है साफरान के TM333 इंजन्स एंड HAL शक्ति जो कि वेरिएंट है साफरान के आर्डिडन 1H1 इंजन का. इन एडिशन टू इंजन डेवलपमेंट HAL एंड साफरान ने और भी चीज़ों पे अग्रीमेंट किया है. दे हैव ऑल्सो अग्रीड टू स्टैब्लिश अ जॉइंट हेलीकॉप्टर इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी जिसको हम बोलेंगे हेलीकॉप्टर इंजन MRO प्राइवेट लिमिटेड. और ये कहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात हो रही है? इन गोवा. ठीक है. द IMRH एंड DBMRH हेलीकॉप्टर्स जो कि डेवलप किए जा रहे हैं HAL और साफरान के द्वारा मिल के कोलैबोरेटिवली, ये रिप्लेस करेंगे जो MiG-17 हेलीकॉप्टर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन आर्मी के पास, इनको. सो फॉर द एडवांसमेंट, फॉर द मॉडर्नाइजेशन, ये एक स्टेप काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. एंड दिस विल नॉट ओनली बी हेल्पिंग अस for us to move in the direction of modernization, but ये इंडिया और फ्रांस के बीच के जो टाइज हैं उसे भी स्ट्रेंथन करेगा. प्लस इन एडिशन टू इट ये इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को भी इन्हांस करेगा. सो फ्रॉम ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स दिस न्यूज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अनदर वन. Fourth news in line is India plans deeper connectivity with Middle East to counter China's footprint in Gulf. You all might be aware of Quad grouping. तो similarly जब Quad grouping बनी उसके बाद हमने ये देखा कि मिडल ईस्ट वाला जो रीजन है, अगर हमें उसमें अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, अगर उसमें उस रीजन में हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और जो चाइना का बढ़ता हुआ एक डोमिनेंस है उसे काउंटर करना है, तो वी विल हैव टू डू समथिंग इन द मिडल ईस्टर्न रीजन ऑल्सो. एंड दैट इज द सेम रीजन वाई अनदर ग्रुपिंग वॉज मेड विच वॉज नोन एज I2U2. इस ग्रुपिंग को कई लोग मिडल ईस्ट का क्वाड भी कहते हैं, बट क्योंकि ये एक ऑफिशियल नेम नहीं है इसीलिए वी विल स्टिक टू द ओरिजिनल नेम विच इज़ I2U2. I2U2 में कौन सी कंट्रीज आती हैं? इट इंक्लूड्स इजराइल एंड इंडिया, I फॉर इजराइल इंडिया एंड U फॉर USA एंड UAE. तो इन चार देशों को मिला के बनता है I2U2. और अब रिसेंट न्यूज़ ये है कि NSA Ajit Doval met with his counterparts from USA, UAE along with Saudi Crown Prince to discuss joint infrastructure project जो कि एम करता है कनेक्ट करने को मिडिल ईस्ट को इंडिया से थ्रू रेल रोड एंड सी पोर्ट्स. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारी कनेक्टिविटी को इन्हांस करना है किसके साथ? मिडिल ईस्ट रीजन के साथ. India also hopes to establish land and sea trade routes extending from Israel and UAE to Greece का port and further into Europe. So from connectivity point of view ये एक काफ़ी बड़ा step है जो कि कनेक्टिविटी को बहुत हद तक इम्प्रूव करेगा. जितनी ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा बेटर ट्रेड होगा, उतना ज़्यादा बेटर रेमिटेंसेस मिलेंगे एंड उतना ज़्यादा बेटर विल बी एबल टू डू इन आर इकोनॉमी ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट, या अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो इंडिकेट करता है एक विलिंगनेस बाय इंडिया एंड US टू एक्सपैंड देयर जॉइंट एफर्ट्स बियॉन्ड द इंडो पैसिफिक रीजन. क्योंकि अभी हम इंडो पैसिफिक रीजन में तो कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं, बट मिडिल ईस्टर्न रीजन में भी हमें कोलैबोरेटिवली काम करना है और इसकी झलक हमें मिलती है इस ग्रुपिंग से और इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से.
And why it is important? Because it will act as a way to counter China's increasing influence in this region. India's expertise in infrastructural development is seen as crucial in countering China's Belt and Road Initiative. चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी हम इस प्रोजेक्ट के साथ काउंटर कर सकते हैं. सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. Coming to the fifth news of the day, which is PM Modi to highlight acquisition. ये जितनी भी acquisition से related news होती हैं, they themselves become very important from SSB point of view. अभी हमने क्या acquire किया है? हमने acquire किया है MQ-9 Reaper, which is a kind of a drone during his visit to the US. Now, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इज़ ट्रैवलिंग टू वेरियस नेशंस एंड ही इज़ डूइंग मीटिंग विद वेरियस नेशंस. अभी हिज नेक्स्ट स्केड्यूल टू यूएस इज़ स्केड्यूल्ड इन जून. इसमें क्या हम एम कर रहे हैं? द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द मीटिंग विल बी एक्सपीडिटिंग द एक्विजिशन प्रोसेस ऑफ आर्म्ड ड्रोन्स फ्रॉम यूएस, जिसमें पर्टिकुलरली हमारा फोकस होगा MQ-9 रीपर में. MQ-9 रीपर की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह का है. द विंग स्पैन इज 66 फीट, लेंथ इज 36 फीट. ये जो है ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करें तो इट कैन बी यूज्ड ओवर ब्लैक सी इन इराक एंड अफगानिस्तान वॉर्स, सीरिया. इट कैन बी आर्म्ड विथ हेलफायर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स. इट कैन बी यूज्ड फॉर सर्विलेंस एंड स्ट्राइक्स. और ये भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है दैट इट कैन फ्लाई अप टू 50,000 फीट एंड इट कैन स्टे अफ्लोट फॉर 24 to 34 आवर्स. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ अ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो कि ऑपरेट होगा रिमोटली. सो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इटसेल्फ इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट और एक सेल्फ सफिशिएंट ड्रोन बनाती है. इससे पहले भी हमने ड्रोन्स के बारे में काफ़ी एक्विजिशन के लिए चर्चा की है. एंड इन द सेम लाइन इंडियन नेवी जो है वो इट ऑल्सो एम्स टू एक्सटेंड द लीज ऑफ 2 Sea Guardian ड्रोन्स, अ वेरिएंट जो कि इस रीपर का ही वेरिएंट है, जिसको हमने 2020 में यूएस से ऑलरेडी लिया हुआ था. और ये जो Sea Guardian ड्रोन्स हैं इन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है. Currently, Indian Navy do not possess an armed variant of MQ-9. Sea Guardian variant जो था that formed generally atomics during the गलवान क्राइसिस. हमने गलवान क्राइसिस के टाइम पे उसकी इम्पोर्टेंस को भी देखा. These drones, which drones? The Sea Guardian ones. These drones have significantly enhanced Indian Navy's capabilities in Indian Ocean region. By supplementing other surveillance assets, they have effectively tracked the presence of foreign warships and vessels, with a particular focus on China's assertive activities in the region. China have been deploying warships, submarines and research vessels in the Indian Ocean for the past decade. So, ऐसे में चाइना की डोमिनेंस को कर्ब करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पे सोचना पड़ेगा. इन द सेम लाइन जैसे हमने प्रीवियस न्यूज़ में पढ़ा कि मिडिल ईस्ट से अपनी कनेक्टिविटी को इन्हांस करना, उसके बाद सर्वेलेंस को बेटर करने के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन्स को एक्वायर करना फ्रॉम द US. दीज आर द स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ले रही है टू इफेक्टिवली काउंटर द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ चाइना. जो इंडिया है राइट नाउ इन एंटी माइन वॉरफेयर वेसल्स में वी लैक अ लॉट. So that is why acquisition of armed drones is a top priority to counter growing threats posed by Pakistan, Turkish drone and China's established drone manufacturing sector. तो इसीलिए अगर हम इस पूरी न्यूज़ को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू यूएस शुड फोकस ऑन द एक्विजिशन ऑफ आर्म ड्रोन्स, स्पेसिफिकली MQ-9 रीपर, क्योंकि ये हमारी कैपेबिलिटीज़ को, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, सर्वेलेंस की पावर को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा. एंड इस तरह के जो एक्विजिशंस होते हैं ये ग्रोइंग थ्रेट्स को कर्ब करने के लिए और अपनी नेशन की सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट आप उसे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक the video and share and subscribe it with your friends.
We will again be back with another very important video. Till then, all the best. Keep preparing. Jai Hind.